आज का टॉपिक है राउटर को एक्सेस कैसे करते हैं मशीन से। तो उसके लिए पहले राउटर को हम कंसोल केबल के थ्रू अपने पीसी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद राउटर को एक्सेस करने के लिए हमें एक टर्मिनल की जरूरत होती है, ठीक है ना। एक चीज ध्यान में रखना कि जो हमारी CLI बेस्ड डिवाइसेस होती हैं, जैसे हमारा राउटर हो गया, लेयर 2 स्विच हो गया, लेयर 3 स्विच हो गया, फायरवॉल हो गया, ठीक है ना। इन सब डिवाइसेस को जब आप किसी मशीन पे एक्सेस करोगे तो उसके लिए किसी ना किसी टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी आपको। या तो ब्राउजर के थ्रू करोगे, राउटर को तो ब्राउजर के थ्रू नहीं कर सकते हम, लेकिन राउटर, लेयर 3 स्विच और लेयर 2 स्विच, इन डिवाइसेस को मशीन पे एक्सेस करने के लिए और एक्सेस करके मैनेज करने के लिए आपको अपने पीसी पे एक टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये डिवाइसेस बिना टर्मिनल के एक्सेस नहीं होंगी। अब कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि जिस मशीन से आप इसे एक्सेस कर रहे हो, अगर उस मशीन पे आप विंडोज यूज कर रहे हो XP या विंडोज सर्वर 2003 यूज कर रहे हो, तो उस केस में विंडोज XP और सर्वर 2003 के अंदर एक फीचर होता था हाइपर टर्मिनल। ये हाइपर टर्मिनल एक फीचर होता था, तो इस हाइपर टर्मिनल फीचर के थ्रू हम राउटर को एक्सेस करते थे। लेकिन विंडोज XP के बाद जब हमारी विंडोज आई, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, इन विंडोज के अंदर से इस फीचर को हटा दिया गया। हाइपर टर्मिनल फीचर आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो इस चीज को देखते हुए आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी पड़ती है टर्मिनल के लिए। तो जैसे हमारा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है पुटी, ठीक है ना। आप पुटी सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस करते हो और एक्सेस करके मैनेज करते हो, ठीक है। ये चीज तो पता होगा आपको ऑलरेडी। हाँ जी सर। ये लिखना है? नहीं, इसको तो बताए। ठीक है, ठीक है। चलो, राउटर के मोड देखो। राउटर जब आप एक्सेस करके मैनेज करोगे तो राउटर के अंदर कौन कौन से मोड मिलेंगे आपको समझ लो पहले, फिर लिख लेना, है ना। पहले समझ लो हाँ फिर लिख हाँ लेना। हाँ। तो देखो, ये राउटर्स के मोड्स हैं, आप इन मोड्स को यूज करके राउटर को मैनेज करते हो। एग्जाम्पल, जैसे पहला मोड है हमारा यूजर मोड, यानी जब आपका राउटर स्टार्ट होता है तो इस वाले मोड से होता है, ये मोड मिलेगा आपको। तो इसे आप यूजर मोड भी बोल सकते हो और इनेबल मोड भी बोल सकते हो। ये दोनों चीज, इसे दोनों चीज बोल सकते हो आप। इनेबल मोड भी बोला जाता है ये, और यूजर मोड भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला मोड है आपका प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड यूजर मोड के बाद आता है, यानी इनेबल मोड के बाद। प्रिविलेज मोड के अंदर आप बेसिकली मॉनिटरिंग कर सकते हो राउटर की। मॉनिटरिंग मतलब आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन राउटर पे अवेलेबल है या आपको करनी है, सारी मॉनिटरिंग आप राउटर पे प्रिविलेज मोड के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब कंसेप्ट है, अगला मोड है हमारा कॉन्फ़िगरेशन मोड। कॉन्फ़िगरेशन मोड का हम यूज करते हैं राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है राउटर के ऊपर, जैसे IP कॉन्फ़िगर करने हैं, या फिर राउटिंग करनी है, या फिर ACL कॉन्फ़िगर करना है, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करना है, VPN कॉन्फ़िगर करना है, कोई भी चीज आपको कॉन्फ़िगरेशन कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको, तो पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मोड को ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड भी बोला जाता है, या ग्लोबल मोड भी बोला जाता है इसे, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन मोड को ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड भी बोला जाता है, ग्लोबल मोड भी बोला जाता है। अब कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाकर आप डिसाइड करोगे, या कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाकर आप आगे की प्रोसेस करोगे। जैसे आपको आईपी कॉन्फ़िगर करना है, तो आईपी जो हमारे कॉन्फ़िगर होते हैं राउटर के, वो इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर होते हैं, यानी इंटरफेस मोड पे उसके लिए आपको इंटरफेस मोड पे जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन के बाद। अगर आपको कंसोल लाइन पे पासवर्ड सेट करना है, यानी कंसोल पोर्ट पे जाना है, तो आपको लाइन मोड पे जाना पड़ेगा कॉन्फ़िग के बाद। अगर आपको राउटर पे राउटिंग करनी है तो आपको राउटर मोड पे जाना पड़ेगा राउटिंग के लिए। तो ये तीनों मोड, एक तो इंटरफेस मोड, लाइन मोड और राउटर मोड, ये तीनों मोड आपके कॉन्फ़िगरेशन मोड के बाद आएंगे। इन तीनों का अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे इंटरफेस मोड किस लिए यूज होगा, इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए। लाइन मोड किस लिए यूज होगा, लाइन मोड का यूज हम करेंगे पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए कंसोल पोर्ट पे। और राउटर मोड का आप यूज क्या करोगे, राउटिंग करने के लिए। जैसे आपको रिप राउटिंग करनी है, डायनेमिक राउटिंग रिप करनी है, OSPF करना है, या IGRP करनी है, जो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, जब इन्हें कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको राउटर मोड पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों मोड आपके कॉन्फ़िगरेशन मोड के बाद आएंगे, यानी ग्लोबल मोड के बाद आएंगे ये।
इसके बाद एक मोड है हमारा रोमन मोड। रोमन मोड आपका यूज होता है ट्रबल शूटिंग के लिए, यानी राउटर के जब आईओएस में कोई भी प्रॉब्लम आएगी या पासवर्ड आपने जैसे कॉन्फ़िगर कर दिया और उसे भूल गए आप, अब राउटर में आप एंटर नहीं हो पा रहे हो, तो उस केस में रोमन मोड का यूज करके आप उसकी ट्रबल शूटिंग करते हो। बेसिकली ट्रबल शूटिंग के लिए यूज होता है रोमन मोड, ठीक है। तो ये इसके मोड्स हैं, 7 मोड्स हैं, ठीक है, जिनका हम यूज करेंगे, सभी मोड इसमें यूज करेंगे हम। आपको कमांड चला के दिखाऊं आपको एक बार, कहां पर कैसे जाएंगे दिखा देता हूं एक बार कमांड चलाकर आपको। जैसे ही राउटर लिया हमने और ये यहाँ पर आपको पीसी मिल जाएगा, एक पीसी लिया आपने और यहाँ केबल्स के अंदर जाओगे आप, कंसोल केबल ये वाली है आपकी, कंसोल केबल लिया आपने, मशीन से कनेक्ट की और राउटर से कंसोल में कनेक्ट कर दी। अब पीसी में जाओगे आप, डेस्कटॉप में जाओगे, देखो टर्मिनल का ऑप्शन आ रहा है एक्सेस करने के लिए, टर्मिनल में जाओगे, ओके कर देंगे, तो ये हमारा राउटर स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर ये पूछेगा कंटिन्यू विद द कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यानी आप पुरानी कॉन्फ़िगरेशन के साथ राउटर को स्टार्ट करना चाहते हो या फिर नई कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो। तो यहाँ पर हम नो कर देंगे कि हम नई कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, पुरानी के साथ हम राउटर को स्टार्ट नहीं करना चाहते, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ये हमारा पहला मोड आ गया। तो कौन सा मोड आया ये हमारा? यूजर मोड, इनेबल मोड है ना, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। अगर आपको प्रिविलेज मोड पे जाना है तो उसके लिए कमांड चलाओगे आप इनेबल। इनेबल कमांड चलाने के बाद आप पहुंच जाओगे प्रिविलेज मोड के अंदर, ठीक है। तो पहले आप ये कमांड लिख लो, फिर साथ के साथ में अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे जाओगे आप कमांड्स में। तो पहले आप ये लिख लो, फिर मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। तो अब सबसे पहले जब आप राउटर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको कौन सा मोड मिलता है? यूजर मोड, यानी इनेबल मोड। इनेबल मोड से प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए आप कमांड चलाओगे इनेबल, एंटर, आप प्रिविलेज मोड पे आ जाओगे। प्रिविलेज मोड से अगर आपको वापस यूजर मोड पे जाना है, ठीक है ना, तो आप कमांड चलाओगे एग्जिट। प्रिविलेज से वापस आपको यूजर मोड पे अगर जाना है तो एक सेकंड तो लिख लेता हूँ। हाँ लिख लो लिख लो। ठीक है सर। एग्जिट करोगे तो देखो वापस यूजर मोड पे आ जाओगे, ठीक है। अब यूजर मोड से वापस मैं गया, देखो इसके सिस्को के अंदर सबसे बेस्ट चीज क्या है कि जब आप कमांड अप्लाई करते हो तो शॉर्ट फॉर्म में आप उन कमांड्स की यूज कर सकते हो। जैसे इनेबल को आप शॉर्ट फॉर्म में खाली EN लिख सकते हो। प्रिविलेज पे चले गए आप, ठीक है। प्रिविलेज पे जाने के बाद अब आपको देखो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड की कमांड है कॉन्फिग स्पेस T। फुल फॉर्म क्या है इसकी? कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। आप फुल फॉर्म ना देके आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, कॉन्फिग स्पेस T। पूरा भी लिख सकते हैं सर? हाँ पूरा भी लिख सकते हो, लाओ पूरा लिख दूं क्या? एक बार ये भी लिख लेता हूँ, दोनों लिख लेते हैं ना। कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फिग, ये है पूरी कमांड, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस टर्मिनल। और शॉर्ट कमांड आप स्पेस टर्मिनल। हाँ शॉर्ट कमांड क्या हो जाएगी? कॉन्फिग स्पेस T। कॉन्फिग स्पेस T, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, एंटर किया तो देखो आप ग्लोबल मोड पे पहुंच गए। ग्लोबल मतलब कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है। ग्लोबल मोड पे जाने के बाद अब आपको डिसाइड करना है कि यहाँ से कौन से मोड को आपको यूज करना है।
जैसे मैंने आपको बताया कॉन्फ़िगरेशन के बाद 3 मोड आप यूज कर सकते हो, एक इंटरफेस मोड है, एक लाइन मोड है, एक राउटर मोड है। अब तीनों का अलग अलग यूज है। सपोज दैट आपको राउटर के इंटरफेस पे आईपी देना है, राउटर के इंटरफेस पे आईपी देना है, तो इस राउटर पे कौन कौन से इंटरफेस है जिस राउटर को हमने एक्सेस कर रखा है? इस राउटर पे दो इंटरफेस FA0x1 और अच्छा FA0x0, ये दो इंटरफेस हैं इसके पास। तो सपोज दैट मुझे इसके इंटरफेस पे आईपी देना है, तो इंटरफेस पे आईपी देने के लिए मुझे इंटरफेस मोड पे जाना पड़ेगा। इंटरफेस मोड में जाने के लिए कमांड चलाएंगे हम INT, शॉर्ट फॉर्म में चल जाएगा। अगर पूरा लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हो आप, इंटरफेस को शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो INT, और उस इंटरफेस का नाम जिसमें आपको आईपी कॉन्फ़िगर करना है। जैसे मुझे फास्ट इथरनेट 0x0 पे करना है, तो FA0x0। एंटर, ठीक है। आप इंटरफेस मोड पे आ ये तो गए। सर पता होना चाहिए ना, क्या इंटरफेस तो पता होना चाहिए ना हमें कि इंटरफेस पता होना चाहिए इसके लिए कौन से इंटरफेस में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए पूरा। आपने अगर दो राउटर कॉन्फ़िगर किए हैं तो कौन से इंटरफेस से दोनों को कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है ना। वो तो पहले पता आप, रहेगा सर जब हमने कॉन्फ़िगर हाँ, किया। पहले आप ये फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर तैयार करोगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसको राउटर पे जाके इम्प्लीमेंट कॉन्फ़िगरेशन करोगे। पहले आप वर्चुअली से तैयार करोगे पूरे नेटवर्क को कि यहाँ पर हमें ये आईपी देना है, यहाँ पर ये नेटवर्क रखना है, यहाँ पर ये नेटवर्क रखना है, ठीक है ना। ठीक है। ऐसा नहीं है कि राउटर को एक्सेस करके सोच रहे हो कि हम यहाँ पर ये दे देते हैं, ये दे देते हैं, नहीं। सिस्को के अंदर जब भी आप काम करोगे टोपोलॉजी के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर, तो याद रखना आपके सामने पूरे नेटवर्क का स्ट्रक्चर होना चाहिए। राउटर के एक एक लिंक की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके फिजिकल स्ट्रक्चर की, कि आपके राउटर इन लिंक से कनेक्टेड है, और ये राउटर का ये वाला लिंक इस राउटर के लिए यूज हो रहा है, ये लैन नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पर ये नेटवर्क है, यहाँ पर ये नेटवर्क रखना है हमें। तो वो सारा पहले आप वर्चुअली स्ट्रक्चर तैयार करोगे, स्ट्रक्चर तैयार करके फिर फिजिकली उसे फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन करोगे, फिर उसकी वर्चुअल वो लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन करोगे राउटर को एक्सेस करके। तो लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन सबसे लास्ट में आएगी, ठीक है। तो इंटरफेस मोड पे जाने के लिए कमांड चलाई हमने INT, उस इंटरफेस का नाम जिसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है। हम इंटरफेस मोड पे पहुंच गए, देखो ये हमारा इंटरफेस मोड है, ठीक है। अब इंटरफेस मोड से अगर वापस आपको कॉन्फ़िग मोड पे जाना है तो कमांड चलाओगे आप एग्जिट। एग्जिट कमांड का एडवांटेजेस यहाँ पर क्या है, ये एग्जिट कमांड क्यों चलाई जाती है? जो जिस मोड में भी आप वर्क कर रहे हो, रनिंग में हो, उस मोड से प्रीवियस मोड पे जाने के लिए, जो उसका प्रीवियस मोड है उसके लिए आप प्रीवियस मोड पे जाने के लिए आप एग्जिट कमांड चलाते हो। ये लिख लिया इंटरफेस मोड, जी सर। ठीक है। अब मुझे देखो लाइन मोड यूज में जाना है। जैसे अगला मोड है हमारा लाइन मोड। अब लाइन मोड में जाने के लिए, यानी लाइन मोड का मतलब ये है कि आप कंसोल मोड में जाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप कमांड चलाओगे लाइन कंसोल 0। ये हम लाइन मोड में पहुंच गए, यानी कंसोल जो हमारा पोर्ट है जिससे हमारी कंसोल केबल कनेक्ट है राउटर की, हम उस इंटरफेस के अंदर पहुंच गए। लाइन मोड को कंसोल मोड भी कह सकते हो ना सर? बिल्कुल, लाइन मोड को आप कंसोल भी बोल सकते हो, लेकिन लाइन मोड के अंदर आपका एक चीज और आता है, टेलनेट मोड भी बोल सकते हो आप इसे, क्योंकि जो हम टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो भी लाइन मोड में ही जाकर करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, एक सेकंड में नोट कर लेता हूँ। अब यहां से मुझे वापस जाना है, तो वापस जाने के लिए एग्जिट कर दो, वापस कॉन्फ़िग मोड में आ जाओगे, ठीक है। तीसरा मोड है इसके अंदर राउटर मोड। तो राउटर मोड को यूज करने के, राउटर मोड में जाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी राउटिंग अप्लाई करना चाहते हो। जैसे डायनेमिक राउटिंग में 3 राउटिंग होती है, ये रिप, EIGRP और SPF। इन तीनों में से कौन सी राउटिंग आप यूज करना चाह रहे हो?
जैसे मुझे रिप राउटिंग चलानी है तो कमांड चलाऊंगा मैं राउटर रिप। राउटर रिप जैसे ही कमांड चलाऊंगा, एंटर करूंगा, मैं राउटर मोड में पहुंच जाऊंगा। ये जो राउटर मोड है ये रिप का राउटर मोड है, रिप राउटिंग का। रिप का सेंस क्या है सर? ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। जब हम राउटिंग करेंगे, अच्छा आगे आएगा, ये प्रैक्टिकल आएगा इसका, है ना। तो ये जब हम ठीक है। राउटिंग करते हैं तो उसके लिए हम ये कमांड चलाते हैं। तो 3 तरह की राउटिंग होती है, रिप होती है, एक आईजीआरपी होता है, एक ओएसपीएफ होता है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। तो तीनों में से जो भी आपको यूज करना है, तो यहाँ पर राउटर के बाद वो वाला प्रोटोकॉल लिख देना। अच्छा अच्छा, प्रोटोकॉल नेम लिखा है ना? हाँ, ये प्रोटोकॉल नेम डिफाइन करेंगे। तो हम राउटर मोड में पहुंच जाएंगे, ठीक है, एग्जिट करेंगे, वापस कॉन्फिग मोड पे आ जाएंगे, फिर से एग्जिट करेंगे, वापस प्रिविलेज मोड पे आ जाएंगे, और प्रिविलेज मोड पे एग्जिट करेंगे, यूजर मोड पे आ जाएंगे, इनेबल मोड, इनेबल करेंगे, वापस प्रिविलेज मोड। समझ गए ये चीजें, मोड समझ गए राउटर के? हाँ जी सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं आपके। देखो पहला प्रैक्टिकल है हमारा, राउटर के आईओएस का बैकअप लेना, ठीक है। देखो होता क्या है, जब कंपनी के अंदर कोई भी नया राउटर खरीदा जाता है, ठीक है ना, वो कोई सी भी कंपनी का है, सिस्को का है, जूनिपर का है, माइक्रोटिक का है, एल्काटेल का है, हुआई का है, ठीक है ना, या नेक्सिस का है, कोई सा भी ब्रांड हमारा है राउटर के केस में, या लेयर 2 लेयर 3 स्विच के केस में, जब कोई भी डिवाइस खरीदी जाती है तो सबसे पहले वहां के इंजीनियर क्या करते हैं, वो जो इंजीनियर होते हैं उस नई डिवाइस के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी आईओएस, जो आईओएस है, सबसे पहले वो क्या करते हैं, उस आईओएस का बैकअप लेके रख लेते हैं, ठीक है। अब इन फ्यूचर अगर हमारे राउटर के आईओएस में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में हम राउटर के आईओएस को रिस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आईओएस का बैकअप पड़ा है। एक तरीके से जैसे हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर या लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर आपको विंडोज डाल के दी ओरिजिनल, अब विंडोज की की आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना। आपकी विंडोज हो गई करप्ट, तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसे फॉर्मेट करके नई विंडो डालोगे, की आपके पास अवेलेबल है, की डालोगे, उसे अपडेट कर दोगे, ठीक है ना। तो वो जो की है आपके पास, वो इसका मतलब क्या है, आपके आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप है आपके पास। राउटर के केस में भी यही होता है, जब राउटर खरीदा जाता है नया, तो सबसे पहले उस राउटर के आईओएस का बैकअप लिया जाता है, क्योंकि अगर एक बार ये करप्ट हो गया और आपने इसका बैकअप नहीं लिया तो ये इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है, ध्यान में रखना। अगर आपका सिस्को का राउटर है तो सिस्को से दोबारा परचेज करना पड़ेगा आपको आईओएस, ठीक है। सिस्को है, जूनिपर है, एल्काटेल है, कोई सा भी राउटर है, सबसे पहले जब वो नया खरीदा जाता है तो इंजीनियर सबसे पहले क्या काम करते हैं, उसके आईओएस का बैकअप लेके रखते हैं, अगर इन फ्यूचर उसके आईओएस में कोई दिक्कत आ जाए तो उसे रिस्टोर कर सकें, ठीक है। ठीक है। तो अभी जो हमारा प्रैक्टिकल है वो यही है कि आईओएस, राउटर के आईओएस का बैकअप कैसे लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, पहले बैकअप लेने के लिए एक सिनेरियो बना लेता हूं मैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो, राउटर आईओएस बैकअप, खाली बैकअप बनाना, ये वाला लिखना, राउटर आईओएस बैकअप। हेडिंग हेडिंग लिखना भी, फिर मैं जो सिनेरियो बनाऊंगा उस सिनेरियो को बना लेना। ठीक है। देखो जैसे यही राउटर है हमारा, ठीक है ना, इसका मुझे बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने के लिए देखो पैकेट ट्रेसर के अंदर भी दिया जाता है, एक सर्वर होता है यहाँ पे। आप ये राउटर और स्विचेस हो गए यहाँ पर, इसके बराबर में आप क्लिक करोगे तो कंप्यूटर्स आ जाएंगे। तो जहां से हम कंप्यूटर्स उठाते हैं वहीं से एक वो मिल जाएगा आपको सर्वर। ये 3rd नंबर पे जो आ रहा है ना, ये सर्वर है। आप इस मशीन को ले लोगे यहाँ पे, ठीक है।
और इस मशीन को राउटर से डायरेक्ट कनेक्ट कर दोगे। डायरेक्ट अगर आप किसी मशीन, एक तरीके से आप इसे सर्वर मान सकते हो कि सर्वर मशीन है। एक स्विच ले लो लैन नेटवर्क में, इसे लैन नेटवर्क में कनेक्ट कर लो, जैसे कि ये लैन नेटवर्क में रखा है, ठीक है। स्टेट केबल लो, राउटर टू स्विच कनेक्ट करो, स्विच टू सर्वर कनेक्ट करो। तो राउटर का हमने इंटरफेस, ये हमने कौन सी वायर ली यहाँ पर, स्टेट केबल ली। स्टेट केबल के थ्रू हमने राउटर का कौन सा इंटरफेस लिया हमने, FA0/0। और स्विच का 24 पोर्ट का स्विच है हमारा, कोई सा भी इंटरफेस ले लो आप। फिर स्विच के इंटरफेस से हम उस सर्वर को कनेक्ट कर देंगे, यानी पीसी को, जिसपे हमें बैकअप लेना है, ठीक है। तो ये वाला, ये हमारा राउटर हो गया जिसका आईओएस का हम बैकअप लेंगे। ये हमारा स्विच हो गया, ये हमारा लैन नेटवर्क हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन मैं बता देता हूँ आपको। ये जो सर्वर है हम इसे आईपी देंगे 10.0.0.2/8 बिट पे। 8 बिट पे हम इसे वो देंगे 10.2 आईपी। और राउटर का जो ये इंटरफेस है FA0/0, इसको हम आईपी देंगे 10.0.0.1/8 बिट पे। यानी ये जो हमारा लैन नेटवर्क है ये कितने बिट पे चल रहा है, टोटल 8 बिट पे चल रहा है, ठीक है। राउटर का आईपी हो गया हमारा 10.1, जो सर्वर है जिसपे बैकअप जाएगा आईओएस का, उसका आईपी है 10.2, ठीक है। और ऊपर हेडिंग डाल देता हूं मैं, राउटर आईओएस बैकअप। इसके अलावा यहां पर हमारा एक सर्वर, एक सर्विस इंस्टॉल रहनी चाहिए, TFTP सर्वर। ये एक सर्विसेज होती है जो बैकअप के लिए यूज की जाती है। TFTP जो प्रोटोकॉल भी होता है, बताया था मैंने आपको TFTP प्रोटोकॉल। तो ये हमारी सर्विस हमारी उस मशीन पे रहनी चाहिए जिस मशीन पे आप राउटर के आईओएस का बैकअप ले रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रिक्वायरमेंट, देखो इसकी रिक्वायरमेंट में पहली रिक्वायरमेंट है हमारी, सेट द आईपी ऑन राउटर एंड बैकअप पीसी। सबसे पहला काम हम राउटर और पीसी पे आईपी सेट करेंगे। दूसरा काम, इंस्टॉल टीएफटीपी सॉफ्टवेयर ऑन बैकअप पीसी। बैकअप पीसी जो है हमारा, उस पर टीएफटीपी सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल रहना चाहिए। आप जब फिजिकल राउटर का बैकअप लोगे तो ये टीएफटीपी सॉफ्टवेयर आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, गूगल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। दिखा देता हूं आपको कैसा होता है ये वाला। देखो ये टीएफटीपी सॉफ्टवेयर है, ये नेट से मैंने डाउनलोड किया है। इसके अंदर क्या किया है, बैकअप के लिए यूज किया था। यहाँ पर लैन कार्ड का आईपी आ जाएगा, यानी आपकी फिजिकल मशीन का आईपी। और इसे यहाँ पर ब्राउज करके आप पाथ सेट कर दोगे कि कहाँ पर आपको आईओएस का बैकअप रखना है। फोल्डर बना के उसका पाथ सेट कर दोगे यहाँ पे, और इस सर्विस को ऑन कर दोगे, ठीक है ना। और राउटर से पिंग कर लोगे, कनेक्टिविटी बना लोगे। कनेक्टिविटी बनाने के बाद फिर बैकअप के लिए कमांड स्टार्ट कर दोगे आप, ठीक है। तो समझ गए ये फिजिकल में कैसे होगा ये टीएफटीपी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर ठीक हम है। सॉफ्टवेयर के अंदर कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये जो सर्वर मशीन है, इसके अंदर हमारा सॉफ्टवेयर, ये टीएफटीपी सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। दिखाऊंगा भी आपको कैसे करेंगे आप हम। तो सबसे पहले आप ये सिनेरियो बना लो। देखो टोपोलॉजी तो समझ गए ना, ये हमारा राउटर है, ये हमारा लैन नेटवर्क है। लैन हाँ, नेटवर्क में सर्वर रखा है जिसपे हमें बैकअप रखना है। और ये जो हमने लैपटॉप लिया है ना, ये इससे हम कंसोल के थ्रू एक्सेस करके मैनेज कर रहे हैं राउटर।
करोगे, रिक्वायरमेंट लिखने के बाद पहला काम आप करोगे राउट आईपी सेट करोगे, आईपी सेट द आईपी ऑन राउटर एंड पीसी। तो राउटर एंड पीसी पे आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, साथ के साथ लिखते चलना। यूजर मोड से आपने इनेबल किया, प्रिविलेज मोड पे गए। अब हमने देखो राउटर का कौन सा मोड लिया था, हमने कौन सा मोड यूज कर रहे हैं हम राउटर का, इंटरफेस मोड राउटर का करेंगे। कौन सा इंटरफेस यूज कर रहे हैं, FS 0/0, यानी इस पे हमें आईपी बताना है 10.1। ठीक है, तो प्रिविलेज मोड पे जाएंगे, प्रिविलेज के बाद कॉन्फ़िग टी यानी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, कॉन्फ़िग टी के बाद INT FA 0/0, 0/0 इंटरफेस पे जाएंगे, पास इथरनेट 0/0। कमांड चलाओगे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए, आईपी ऐड। आईपी ऐड का मतलब आईपी एड्रेस। आईपी ऐड क्या आईपी देना चाह रहे हो आप इस इंटरफेस को, 10.0.0.1 और सबनेट मास्क कितने बिट पे रहेगा, 255.0.0 यानी 8 बिट पे है। ठीक है जी, ठीक है सर। एंटर करोगे, नो शट करोगे। नो शट का मतलब नो शटडाउन, नो शटडाउन करोगे। ये कमांड हम किस लिए चलाते हैं, राउटर के हमारे पोर्ट जितने, इनेबल, हाँ राउटर के पोर्ट जितने एंड इंटरफेस होते हैं जिस पे आप आईपी कॉन्फ़िगर करते हो, वो सभी इंटरफेस, चाहे वो सीरियल है, चाहे वो स्मार्ट है, चाहे वो इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगाबाइट इथरनेट, राउटर का कोई सा भी पोर्ट है जिस पे आप कॉन्फ़िगर आईपी करते हो आप, वो सभी इंटरफेस बाय डिफॉल्ट शटडाउन कंडीशन में होते हैं। तो जब तक आप नो शट कमांड नहीं चलाओगे वो इंटरफेस आपका अप नहीं होगा। ठीक है सर, तो फिर इससे पहले आईपी वाली कमांड रन कर सकते हैं क्या? आईपी हाँ, ऐड वाली, कौन सी वाली, कौन सी, आईपी ऐड, हाँ नो आईपी, शटडाउन से पहले। हाँ आईपी ऐड दिया ना हमने पहले, फिर बाद में नो शट कर दिया। आप नो शट पहले भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नो शट होना अच्छा अच्छा, चाहिए। ठीक। आईएफ मोड में ही जाके नो शट होगा ना सर ये तो? हाँ इंटरफेस, इंटरफेस मोड पे ही जाकर होगा बिल्कुल, क्योंकि इंटरफेस ही हमारे शटडाउन रहते हैं। ठीक है सर। नो शट करने के बाद आप एग्जिट करके वापस आ जाओ कॉन्फ़िग मोड में, और फिर से एग्जिट करो, प्रिविलेज मोड पे आ जाओ। ठीक है ना, प्रिविलेज मोड पे आने के बाद अब बैकअप लेना, बैकअप स्टार्ट करोगे आप राउटर के आईओएस का बैकअप लेना। तो सबसे पहले आप कमांड चलाओगे आईओएस को, सबसे पहले राउटर के आईओएस को चेक करोगे, उस फाइल को चेक करोगे जहां पर भी वो फाइल है, और उस फाइल को वहां से कॉपी कर लोगे। तो राउटर पे तो आईपी हो गया हमारा। ठीक है, अब मशीन पे दिखा देता हूं आपको आईपी, कंप्यूटर पे आईपी डालना आपको आता है, ये कंप्यूटर पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर का आईपी दे दिया मैंने 10.2 और इसका गेटवे बता दिया मैंने 10.1। ठीक है जी, इसके अलावा देखो टीएफटीपी सर्विसेज दिखा देता हूं आपको। ये सर्विसेज में जाओगे आप, यहाँ पर एक टीएफटीपी का ऑप्शन मिलेगा आपको, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ हमारी आईओएस के बैकअप होंगे, तो इन्हें आप रिमूव कर दोगे सबको, इनकी नीड नहीं है हमें। देखो अब ये खाली हो गया टीएफटीपी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई आईओएस की फाइल नहीं है, तो हमारा सर्वर रेडी है। सर्वर पे 10.2 आईपी दिया, राउटर पे 10.1 दे दिया। आप राउटर से बैठ के पिंग कर सकते हो, पिंग करके देख लो एक बार कि हमारे सर्वर पे जो आईपी है वो कनेक्ट है या नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट में एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। तो 10.2 को हमने पिंग कर लिया, देखो 100% सक्सेसफुल आ गया, सक्सेस 100%। ठीक है, यानी कनेक्टिविटी प्रॉपर है यहाँ से राउटर से उस मशीन की जिस मशीन पे हमें बैकअप रखना है, और टीएफटीपी सॉफ्टवेयर है जहां पर हमारा। अब बैकअप लेने के लिए आप प्रिविलेज मोड में ही सबसे पहली कमांड चलाओगे आप, शो फ्लैश।
शो फ्लैश कमांड चलाओगे, आगे इसके ब्रैकेट में लिख लेना टू शो द राउटर आईओएस, टू शो द राउटर आईओएस, एसएच फ्लैश का शो स्पेस फ्लैश। तो पूरा भी लिख सकते हैं, एसएच ही लिख सकते हैं केवल? हाँ, शो मतलब एसएच शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो। ये किसके लिए यूज करते हैं सर? टू शो द राउटर आईओएस। ठीक है, एंटर। देखो जैसे ही एंटर करोगे आप, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, आईओएस की फाइल आपको दिखाई देगी, उसका एक्सटेंशन रहेगा .bin में, है ना। तो ये हमारी पूरी आईओएस की फाइल है C28, क्योंकि 28 सीरीज का राउटर है मेरा, 2811 सीरीज का, तो C28NM ये हमारी आईओएस की फाइल है। तो आप इसे क्या कर लोगे, यहाँ से कॉपी कर लोगे। वैसे एक्चुअल राउटर में कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे अपने पास नोट डाउन कर लोगे नोटबुक में। तो आप शो फ्लैश के बाद नीचे लिख लेना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शो फ्लैश चलाया टू शो द राउटर आईओएस, कॉपी द आईओएस फाइल, आईओएस फाइल को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, आईओएस फाइल कॉपी करने के बाद अब बैकअप के लिए पहली कमांड आपकी चलेगी, कमांड चलाओगे आप बैकअप के लिए, कॉपी फ्लैश TFTP। कमांड चलाओगे बैकअप के लिए आप, कॉपी फ्लैश TFTP। कमांड का मीनिंग क्या है, यहाँ पर कॉपी कर रहे हो आप फ्लैश को, यानी आईओएस को कॉपी कर रहे हो डेस्टिनेशन फ्लैश। ये फ्लैश जो लिखा हुआ है ये हमारा सोर्स है, और डेस्टिनेशन क्या है हमारा TFTP, यानी फ्लैश हमारी कॉपी हो जाए TFTP के अंदर। ठीक है, ठीक है। एंटर करोगे, एंटर करोगे तो यहां से आपसे मांगेगा सोर्स फाइल नेम। तो सोर्स फाइल नेम में आप क्या करोगे, इसे पेस्ट कर दोगे जो आपने, यानी मैनुअल टाइप करोगे आप, फाइल कॉपी कर लो यहां से, ये फाइल है हमारी, कॉपी, और इसे पेस्ट कर देंगे। ये लिख लो सोर्स फाइल नेम, ब्रैकेट बना लेना क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद पेस्ट कर देंगे आईओएस फाइल, लिखो ये पेस्ट हो जाए, कॉपी पेस्ट हो जाता है ना सर? आईओएस को पेस्ट करोगे यहाँ पर, उसके बाद आपसे पूछेगा एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट। तो एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट में आप उस मशीन का आईपी बताओगे जहां पर आपको बैकअप रखना है, जहां पर TFTP सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है आपका। तो ये लिख लो पूरा, एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट। तो ये हमारा सक्सेसफुल हो गया, ठीक है ना, आईओएस का बैकअप सक्सेसफुल हो गया। हमने यहाँ सर्वर में जाकर देखा, सर्विसेज के अंदर TFTP में ये बैकअप आ गया हमारा आईओएस का फाइल का, जिसका हमने बैकअप लिया है। अब उसके बाद देखने के लिए, जैसे अगर फिजिकल राउटर का आप जब बैकअप लोगे तो वहां पर कैसे आपको नजर आएगा। तो जैसे ही हमारा TFTP सॉफ्टवेयर है, तो इसके अंदर जब हम बैक पाथ सेट करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमने पाथ सेट कर रखा है यूजर HP डेस्कटॉप के अंदर ही SW नाम से iOS एक फोल्डर है, उसके अंदर हमारा iOS जा रहा है। तो मैंने ऑलरेडी स्विच का iOS का बैकअप ले रखा है, तो ये देखो इस फोल्डर का पाथ हमने सेट कर रखा है। तो इस फोल्डर के अंदर iOS का फाइल आ जाएगी। अभी हमने बैकअप नहीं लिया, लेकिन पाथ सेट कर रखा है, ठीक है ना। तो फिजिकल राउटर का आप बैकअप जब लोगे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो इस तरीके से आपको TFTP सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा ये, ठीक है ना, TFTP सर्विस कंसोल।
और सर्व स्टार्ट कर दोगे, यहाँ पाथ सेट करके यहाँ पे लैन कार्ड का आईपी, लैन कार्ड दिखाएगा, उसका आईपी दिखाएगा, यहाँ पे बस वो सिलेक्ट कर लेना अगर मल्टीपल लैन कार्ड है आपकी मशीन पे तो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट उठा लेगा ये उसे ही आपके लैन कार्ड, अगर सिंगल ही लैन कार्ड है तो। ठीक है। सर सर ये इसको हम जैसे सर्वर को अपने पीसी को जो लैपटॉप है उसको भी सर्वर बना सकते हैं क्या? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ जैसे लैपटॉप हमें ये इंस्टॉल करना है, सॉरी हाँ बैकअप लेना है, हाँ तो हाँ, ये अदर डिवाइस में बैकअप लेके रखेंगे या अपने लैपटॉप में भी ले सकते हैं? कहीं पर भी ले सकते हो। देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, सपोज मेरी कंपनी में सर्वर रखा था, मैंने सर्वर पे ले लिया, ये हमारी नॉर्मल मशीन भी हो हाँ। सकती है, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि राउटर क्या देखेगा, सिर्फ टीएफटीपी देखेगा, वो जिस भी मशीन पे है आईपी देखेगा उस मशीन का, और उस टीएफटीपी सॉफ्टवेयर को अच्छा अच्छा। देखेगा। अब वो तो टी, अपने अपने पीसी पे भी ले सकते हैं? हाँ हाँ, पीसीबी भी ले सकते हैं बिल्कुल। ठीक है ठीक है। तो अब जैसे इसका मैं, सॉफ्टवेयर कितना कितना होता होगा इसका साइज? ये तो छोटा, ये तो हमारा बैकअप हो गया। अगला टॉपिक है हमारा, देयर आर 3 वे टू रिकवर द राउटर आईओएस, टू रिस्टोर द राउटर आईओएस। ये तो बैकअप था आपका, अब रिस्टोर लिख लो, या राउटर आईओएस रिकवरी लिख लो। रिक्वायरमेंट लिख लें? लिख ली ना? हाँ रिक्वायरमेंट तो सेम ही होगी ना सर? हाँ रिक्वायरमेंट सेम है, रिक्वायरमेंट में सेम लिख लो, वही रिक्वायरमेंट, सिनेरियो भी सेम है, रिक्वायरमेंट भी सेम है। ठीक है। बस जब आप रिस्टोर करोगे तो उसकी कमांड अलग है थोड़ी। जैसे रिस्टोर ये करने के लिए, स्टार्ट हाँ हाँ, ये सर इसमें स्टार्ट रिकवरी में उसमें जाना पड़ता है क्या, रोमन मोड में? हाँ कई तरीके हैं इसके, 2-3 तरीके हैं। पहला तो ये है कि देखो कंडीशन है इसमें रिकवरी के, पहली कंडीशन है कि आपका राउटर नॉर्मली वर्क कर रहा है लेकिन लोड ज्यादा हो रहा है, या काफी पुराना आईओएस हो गया काफी टाइम से चलते हुए, तो वो प्रॉब्लम कर रहा है, या लूप जनरेट कर रहा है, या लुकअप प्रोसेस उसका स्लो हो रहा है। ठीक है ना? लुकअप प्रोसेस का मतलब कि ट्रैफिक आ रहा है, उस पर टाइम लगा रहा है प्रोसेस करने में, और टाइम लगाकर आगे फॉरवर्ड कर रहा है, तो लुकअप प्रोसेस स्लो हो रहा है इसका। ठीक है, तो राउटर हमारा रनिंग में है, आईओएस भी रनिंग में है, तो उस केस में आप राउटर को, आईओएस को कैसे रिस्टोर करोगे, तो उसके लिए सेम प्रोसेस है। तो सेटअप आपका बना हुआ ही है, बस यहीं पे जाके आप क्या करोगे, रिस्टोर करने के लिए कमांड चलाओगे, कॉपी टीएफटीपी फ्लैश। बैकअप के लिए आपने क्या कमांड चलाई थी? कॉफी फ्लैश टीएफटीपी। हाँ, बस ये कमांड पलट जाएगी आपकी। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है कि अगर आपके राउटर का आईओएस प्रॉपर रनिंग में है, मतलब रनिंग में है लेकिन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप नॉर्मली राउटर आईपी कॉन्फ़िगर करके टीएफटीपी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसके अंदर आईओएस का पाथ बता के, और रिस्टोर कैसे करोगे, आप प्रिविलेज मोड में जाके कमांड चलाओगे, कॉपी फ्लैश, कॉपी टीएफटीपी फ्लैश, एंटर करोगे। एंटर करोगे तो वो आपसे एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट, यानी अब पहले आपसे आईपी मांगेगा टीएफटीपी का 10.2, ठीक है। एंटर। सोर्स फाइल नेम, आईओएस की फाइल नेम पूछ रहा है कौन सी है जिसे आपको रिस्टोर करना है, तो यहाँ पर आप फाइल नेम बताओगे, मैनुअल टाइप करोगे यहाँ पर, ठीक है। डॉट विन एक्सटेंशन देना पड़ेगा, नहीं लिखा है ना ये तो हाँ मैनुअली देना टाइप है, देना करेंगे है तो? पूरी फाइल का। देखो टीएफटीपी में जो नाम शो होगा एज इट इज लिखना है आपको। हाँ 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 ठीक है ठीक है। अगर इसमें डॉट बिन नजर नहीं आ रहा है ना, तो डॉट बिन आप नहीं लगाओगे अपनी साइड से, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ठीक है। केस सेंसिटिव है।
जो चीज आप बताओगे कमांड में, कुछ कैपिटल बता दिया और इमेज के अंदर जो नाम है वो स्मॉल में है, लेटर में, तो वो उठाएगा नहीं। केस सेंसिटिव है, एज इट इज मैच करेगा फाइल को। ठीक है सर। एंटर करेंगे, उसके बाद वही है, वो डेस्टिनेशन फाइल नेम पूछेगा कि यही है, श्योरिटी के लिए एंटर करेंगे। अब इसके अंदर एक नई चीज ये पूछेगा यहाँ पर, डू यू वांट टू ओवरराइट, यानी ओवरराइट का मतलब ये कह रहा है कि जो पुरानी है उसे हटा के ये वाली इंस्टॉल करनी है, उसे रिप्लेस करना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी एंटर करना है। ओवरराइट कर रहा है, ये हो गया। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है देखो, सर। अच्छा, वर्जन अपग्रेड करेंगे तो भी यही सेम प्रोसेस होगा सर? हाँ, वर्जन अगर हार्डवेयर, वही मैंने देखो जो उस टाइम बोला था कि आपका हार्डवेयर कंफर्टेबल होना चाहिए अगर वर्जन अपग्रेड कर रहे हो तो। अगर हाँ हाँ। हार्डवेयर कंफर्टेबल है तो उस अपग्रेड करने के लिए सेम प्रोसेस है, कॉपी टीएफटीपी फ्लैश, यानी उस आईओएस की इमेज को टीएफटी के अंदर पाथ बता देना, उसका सेट कर देना फोल्डर में रख के। ठीक ठीक है। है, जैसे देखो ये टीएफटीपी के अंदर मैंने यहाँ पाथ सेट कर रखा है ना, ये कि सी ड्राइव में डेस्कटॉप के ऊपर एक SW iOS नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर iOS फाइल पड़ी है। तो वहीं पे डाल देंगे नया वाला सॉफ्टवेयर जो भी आएगा हाँ, वो? जो जो आपकी नया इमेज होगी iOS की, उसे आप इस फोल्डर में डाल देना और इसमें जाके टीएफटीपी में जाके ये पाथ सेट कर देना यहाँ पे ब्राउज करके। ठीक है ना? ठीक है। और फिर कमांड चला देना, ये वाली कॉपी टीएफटीपी फ्लैश वाली, यानी रिस्टोर वाली कमांड। तो ये देखो, ठीक ये है। वाली रिकवरी तो आपकी उस केस में हो गई कि राउटर आपका रनिंग में था। अगर आपका राउटर रनिंग में नहीं है तो होता क्या है, जब हमारा iOS प्रॉब्लम करता है, तो iOS हमारा जब प्रॉब्लम करता है तो राउटर स्टार्ट नहीं होता। तो राउटर स्टार्ट कहाँ से होता है? अभी तो हमारा राउटर, अगर मैं रिलोड करूं यानी रीस्टार्ट करूं राउटर को, तो सीधा मेरा यूजर मोड आ जाता है। जैसे रिलोड, अगर मैं रीस्टार्ट करता हूं या राउटर को दोबारा से स्टार्ट करता हूं, अभी मेरा iOS प्रॉपर रनिंग में है। तो देखो राउटर बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसको ना रीलोड करना पड़ेगा ना लास्ट में सर? ना ना, रिलोड की जरूरत नहीं है, वो तो रिलोड की जरूरत नहीं है। मतलब ऑटोमेटिक बैकअप ले अभी लेगा इतना? इस वाले सिनेरियो में जरूरत नहीं है, तो ये समझ गए ना? क्योंकि रिलोड करने से पहले सेव करनी पड़ती है कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके लिए हाँ कॉन्फ़िगरेशन हाँ। को सेव करने के लिए भी कमांड होती है एक, WR। अच्छा अच्छा। WR चलाओगे तो सेव हो जाएगा आपका राइट मेमोरी। तो यहाँ पर अब ये है, ये तो कंसेप्ट ये था कि हमारा राउटर प्रॉपर स्टार्ट चल रहा है, रनिंग में है, तो हमारा हमने डायरेक्ट उसे रिस्टोर कर दिया। लेकिन अगर हमारा राउटर का iOS करप्ट हो गया तो उस केस में सर हमारा राउटर, सर, हाँ WR प्रिविलेज मोड में ही चलेगी ना, राइट? तो हाँ, WR प्रिविलेज मोड में ही चलेगी। ये लिखवाऊंगा मैं, प्रिविलेज मोड की जितनी भी कमांड है अभी आगे आ रही है। तो यहाँ पर अब क्या है कंसेप्ट, कि मेरे राउटर का iOS ही करप्ट हो गया, यानी यूजर मोड मिल ही नहीं रहा है। तो हमारा राउटर जब स्टार्ट होता है तो डायरेक्ट कौन से मोड से होता है? पॉज ब्रेक की है नहीं इसमें। देखो, राउटर का जब iOS करप्ट हो जाता है तो राउटर सीधा रोमन मोड में पहुंच जाता है। ठीक है, राउटर कहाँ बाय पहुंच, डिफॉल्ट रोमन मोड में पहुंच जाएगा? हाँ सीधा रोमन मोड में पहुंच जाएगा जब, अगर iOS में कोई दिक्कत आएगी तो। जब भी iOS में कोई दिक्कत आ गई, हम कंसोल से एक्सेस कर रहे हैं तो हमें रोमन मोड मिलेगा? सीधा रोमन मोड मिलेगा आपको। ठीक है, जो ठीक हमने है। iOS रिस्टोर किया है वो उस कंडीशन में किया कि iOS रनिंग में था। ठीक अच्छा है, अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अब रोमन में आया, तो रोमन में आने के बाद क्या होगा,
आपको रिकवरी के लिए या रिस्टोर के लिए दूसरा पॉइंट यूज करना पड़ेगा। वो दूसरा पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पर ये कमांड्स लिख लो सारी। एक सेकंड से ये वाला एक तो बोलिए। और सिचुएशन लिख लेना, किस सिचुएशन में कर रहे हो ये, है ना। देखो अभी ये जो कमांड है, जब आप रोमन मोड में आपको मिलेगा तो मेन आईओएस आपका करप्ट हो गया, ठीक है ना। करप्ट होने के बाद क्या होगा कंसेप्ट, तो आप रोमन मोड में जाओगे सीधा, तो रोमन मोड मिलेगा आपको बाय डिफॉल्ट। तो रोमन के अंदर आप एक कमांड चलाओगे कॉन्फ्रेग 0x2102। अभी आपका क्या है कि मेन आईओएस आपका करप्ट हुआ है, लेकिन मिनी आईओएस आपके राउटर में अवेलेबल है। मैंने आपको बताया था राउटर के अंदर 2 आईओएस होते हैं, एक मेन होता है, एक मिनी होता है। जैसे आप विंडो कंप्यूटर पे हार्डवेयर पे आप इंस्टॉल करते हो तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी 2 मिलते हैं, एक मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे आप काम करते हो, एक वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बैकएंड में चलता है, जैसे सेफ मोड। सेव मोड का यूज करते हो, तो सेव मोड का यूज किस लिए करते हो आप, ट्रबल शूटिंग के लिए। जैसे विंडो के ऊपर अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर दी जो रिमूव नहीं हो रही, तो फिर उसके लिए आप सेव मोड में जाते हो और उसे वहां जाकर रिमूव करते हो। तो इसी तरह हमारे राउटर के आईओएस में, राउटर में भी 2 आईओएस होते हैं, एक मिनी आईओएस होता है, एक मेन आईओएस। मेन आईओएस पे आप काम करते हो, सारा वर्क होता है। मिनी आईओएस आपका रिकवरी ट्रबल शूटिंग के लिए यूज होता है, मिनी आईओएस। तो यहाँ पर अभी हम ट्रबल शूटिंग करनी है हमें, तो रोमन में जाएंगे, रोमन मिलेगा हमें, रोमन से हम मिनी आईओएस में जाएंगे। तो मिनी आईओएस का रजिस्ट्री कोड होता है 0x2102, ठीक है। तो जैसे हमारा राउटर स्टार्ट हो रखा है रोमन में, आप कमांड चलाओगे कॉन्फ्रेग 0x2142, एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आप रीसेट करोगे। तो जब आप रीसेट करोगे, ये आपसे बोलेगा कि पुरानी कॉन्फ़िगरेशन के साथ राउटर स्टार्ट करना है या फिर नई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो हमें नो कर देंगे, नई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, नो। अब नो करोगे, इनेबल करोगे। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं शो रन करूं, यानी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखूं राउटर पे, तो मैंने आईपी दे रखा था 10. फास्ट इथरनेट 0/0 को 10.1, फास्ट इथरनेट 0/0 को 10.1। तो आईपी है अभी इसमें हमारे पास नहीं, क्योंकि ये मिनी आईओएस है, ये हमने वो कॉन्फ़िगरेशन मेन आईओएस के अंदर करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, config t intfa 0/0 ip add 10.0.0.1255 नो शट डाउन कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल Z की प्रेस करेंगे, प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे सीधा। प्रिविलेज मोड में आने के बाद पिंग करोगे आप 10.0.0.2 के साथ। हो गया, कनेक्टिविटी हो गई हमारी, 100% आ रहा है सक्सेस रेट। कनेक्टिविटी चेक करने के बाद अब वही प्रोसेस आप स्टार्ट कर दो रिलोड के लिए। कॉपी TFTP फ्लैश, एंटर, एड्रेस ऑफ नेम ऑफ रिमोट होस्ट 10.0.0.2 फाइल, iOS फाइल बताओगे आप जो उसके अंदर पड़ी है, डेस्टिनेशन यही है, एंटर। डू यू वांट टू ओवरराइट, एंटर, ठीक है। एंटर करने के बाद कॉन्फ़िग मोड में जाना है आपको, एक कमांड चलानी है कॉन्फ़िगरेशन config-registered 0x2102, ये मेन iOS का रजिस्ट्री कोड होता है, यानी आप इसे वापस रजिस्टर्ड कर रहे हो मेन iOS के अंदर। एंटर,
ठीक है ना, एग्जिट करो, प्रिविलेज मोड पे आओ और कमांड चला दो WR। ये वाली कमांड लिख रखी है इसमें आपने? नहीं नहीं, ये लिख लो। यानी चेंजिंग करने के बाद वापस इस कॉन्फ़िगरेशन को अपलोड कर दो, कहां पर? मेन iOS के अंदर। इसके बाद आप रिलोड करोगे, कमांड चलाओगे रिलोड, यानी राउटर को रिस्टार्ट करोगे। अब राउटर जो आपका स्टार्ट होगा मेन iOS से होगा। ठीक है, इनेबल करेंगे, शो रन। देखो कॉन्फ़िगरेशन आ गई 10.1, क्योंकि मेन iOS के जब हमने बैकअप लिया था तो उसकी iOS के अंदर कॉन्फ़िगरेशन थी नहीं। iOS ये तो हमारा वो हो गया, हमने रजिस्टर्ड किया है ना, तो रजिस्टर की वजह से आया ये। तो ये हमारा मेन iOS आ गया। ठीक है, जब रिलोड किया तो रोमन मोड में नहीं पहुंचा। ठीक है, तो ये था हमारा रिकवरी। रिकवरी उस केस में अगर आपका राउटर डायरेक्ट रोमन मोड में जा रहा है तो उस केस में मिनी iOS में जाके आप रिकवर करोगे। ठीक है।